हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार से पाठ 7 जलाते चलो। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के कवि के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जलाते चलो एक कविता है जिन्हें लिखा है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, जिनका जीवन काल सन 1916 से 1998 तक रहा। तो इन्होंने इस कविता को लिखा है। अभी आपने जो कविता पढ़ी है ये अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है मैं सिर्फ उनको शब्दों के साथ पढ़ रही हूँ। तो इसमें लिखा है अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने बाल साहित्य के ऊपर बच्चों से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं। और जब भी कभी इस तरह की चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं, जो उनके बारे में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। तो इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी कविता जो गाई गई है, जो इनका गीत सुना गया है, वो है हम सब सुमन एक उपवन के। तो इनके बारे में हम थोड़ा और जानें तो इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी हैं जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं, और ये सभी पुस्तकें बाल साहित्य पर लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं हम सब एक सुमन एक उपवन के, इसके साथ साथ वीर तुम बढ़े चलो, इतने ऊंचे उठो, चंदा मामा आ, ये सब भी कृतियां इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृतियां मतलब इनकी जो आर्ट, इनकी जो रचनाएं हैं। माहेश्वरी जी के साहित्यिक अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए सन 1975 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और वर्ष 1982 में इन्हें सन 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। मतलब ये इतने फेमस कवि थे कि इन्हें हमारी सरकार ने भी सम्मानित किया। तो चलिए इनकी कविता जलाते चलो को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है कविता जलाते चलो। जलाते चलो यहाँ पर किसी चीज को बर्न करना या किसी चीज को फायर करने से रिलेटेड नहीं है। यहाँ इस कविता में जो मैं थोड़ा सा सारांश आप लोगों को समझाती हूँ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ इस कविता में एक कविता लिखने का उद्देश्य यहाँ कवि का है कि हमारे आपसी वैर भाव मिटे, आपसी नफरत मिटे, आपस में अज्ञानता का जो हमारे बीच अंधेरा फैला हुआ है वो सब मिटकर हम लोग आपस में ज्ञान की बातें करें, आपस में प्रेम हो और सम्मान हो एक दूसरे के लिए। तो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में आपस में एक दूसरे के लिए मान सम्मान का वातावरण रहे, प्रेम का वातावरण रहे, उसी के दिए जलाते चलो। यहाँ कवि जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं। तो जलाते चलो का अभिप्राय है कि उसी की जो भावनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए डेवलप करो, ताकि एक दूसरे का सम्मान बढ़े। तो हम समाज को, हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश दे सके। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो मतलब आप उसको जलाओ। दिए मतलब लैंप, दीपक। स्नेह मतलब प्रेम। तो यहाँ कवि कहते हैं कि प्रेम से भरे हुए दीपक को आप जलाते चलो, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा मतलब धरती, अंधेरा मतलब अंधकार। यहाँ अंधेरा से मतलब अंधकार सिर्फ नॉर्मल अंधेरा नहीं है। यहाँ अंधेरा से मतलब है अज्ञानता का अंधेरा, जो हम लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत फैली हुई है, या एक दूसरे के प्रति कोई भी अज्ञान किसी भी चीज के प्रति फैला हुआ है कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं, ये चीज तो गलत है, ये चीज ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारी नकारात्मकता फैली हुई है उसका अंधेरा मिटेगा इस धरती पे से। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आप निरंतर ऐसे दिए जलाते चलिए, तो कभी तो ऐसा होगा कि वो नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी में बदलेगी और वो अंधेरा मिटकर सामने आएगा उजियारा। आगे वे कहते हैं, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, निहित मतलब समाहित होना, किसी चीज के अंदर होना। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भले ही विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस में इतनी पावर है, शक्ति साइंस में इतनी पावर हो चुकी है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी की साइंस इतनी
तरक्की कर चुका है, इतना डेवलप हो चुका है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस कहते हैं जो हमारे कृष्ण पक्ष की अंतिम जो रात होती है वो होती है अमावस, और जो शुक्ल पक्ष की अंतिम रात होती है वो होती है पूर्णिमा। अच्छा, आप ये समझिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं? जो हमारे चंद्रमा की जो 14 जो कलाएं मानी जाती हैं, 28 कलाएं, जो 28 दिन होते हैं हमारे चंद्रमा के, तो एक महीने में 14 दिन में चंद्रमा एक धुरी को तय करता है। तो जब वो 15वां दिन जो आता है वो अमावस होता है और एक दिन पूर्णिमा होता है। तो जिस दिन चांद पूरा दिखाई दे वो पूर्णिमा होती है, और जिस दिन चांद दिखाई न दे वो अमावस्या होती है। यहाँ पर अमावस और पूर्णिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आगे वो पढ़ते हैं, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विषु पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। भले ही शक्ति विज्ञान में, शक्ति मतलब पावर, विज्ञान मतलब साइंस, निहित मतलब समाहित होना, भले ही साइंस में इतनी शक्तियां पैदा हो चुकी हैं कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस होता है जिस दिन चंद्रमा दिखाई ना दे, और पूर्णिमा होती है जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे। तो जिससे अमावस बने पूर्णिमासी की मतलब साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि जिससे कि जो अमावस्या बिल्कुल अंधेरी रात को भी उजियारी रात में बदला जा सकता है। इतनी साइंस ने तरक्की कर लिया कि चारों तरफ इतनी रोशनी दिखाई देती कि आपको फील ही नहीं होगा कि वो अमावस्या की रात है। मगर विषु पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी, पर फिर भी, विश्व मतलब संसार, वर्ल्ड, पर आज क्यों दिवस ही में, दिवस मतलब दिन, पर फिर भी संसार में आज क्यों ऐसा है कि दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। अमावस मतलब अंधेरी रात, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो क्यों, निशा मतलब रात। यहाँ कवि कहते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अमावस की रात को भी पूर्णिमा में बदला जा सकता है, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि दिन में ही आज अमावस्या की रात सी नजर आ रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यों न पथ मिल सकेगा। बिना स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, लव, अफेक्शन, विद्युत दिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो लैंप जल रहे हैं, जो भी मतलब चारों तरफ इतनी रोशनी, इतना उजाला हो रहा है, इतनी चारों तरफ रोशनी से लाइटिंग हो रही है, तो इन्हें बुझाओ, यो ना पथ मिल सकेगा। पथ मतलब रास्ता, इस तरह से रास्ता नहीं मिलेगा बिना स्नेह। इसका मतलब यहाँ जो कवि कहना चाह रहे हैं, इन सभी पंक्तियों में अभी तक कवि ने ये सलाह दी है, ये हमें रास्ता दिखाया है कि जब तक हम लोगों में आपस में प्रेम नहीं होगा तो चाहे हम कितना भी तरक्की कर लें, हमें अपनी मंजिल नहीं मिल सकती है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर कहते हैं अंधियारे को। इसका मतलब ये कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, वे तुम ही थे जिसने सबसे पहला अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक सबसे पहला तुम्ही ने जलाया था। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, और उस दीपक को अंधेरे के बीच में जलाने की चुनौती भी तुमने ही स्वीकार की थी। चुनौती मतलब चैलेंज, कि सबसे पहला चैलेंज भी तुम ही थे जिसने स्वीकार किया था, क्योंकि मानव ने इतनी तरक्की कर लिया, उसने अपने दम पर, अपने इस, हमारी जो प्रकृति है वो इतनी डेवलप नहीं थी पहले हम लोग जो थे इतने डेवलप नहीं थे। तो इतना डेवलपमेंट जो तुमने जो इतना किया है, उसके लिए भी तो एक चुनौती होता है ना, एक चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है, तभी तो आप उस डेवलपमेंट के लिए सोच पाओगे कि नहीं मुझे ये करना है, तभी आप सोचेंगे ना। तो इसीलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम ही ऐसे थे जिसने उस अंधेरे को मिटाने की सबसे पहले चुनौती स्वीकार की थी और उसमें दीपक जलाया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर मतलब अंधेरा, सरित मतलब नदी, अंधेरे की उस नदी को पार करने के लिए तुमने दीपों की एक नाव तैयार की थी। यहाँ शब्दों का अर्थ तो ये है, लेकिन इसका जो असली मीनिंग निकल रहा है, जो भावार्थ निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि मानव एक ऐसा जीव है इस प्रकृति पर जो सोच ले वो कर सकता है। तो हे मनुष्य, तुमने ही इतना जब स्वीकार किया था, इतना डेवलपमेंट किया, और उस सब अंधेरे को मिटाकर तुमने अंधकार को मिटाने के लिए, उसकी नदी को पार करने के लिए तुमने दीपों की एक नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, बहाते चलो मतलब उस नाव को चलाते हुए आगे निकलो, पार करो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो उस अंधकार रूपी नदी का कोई ना कोई किनारा जरूर मिलेगा। देखिए,
नदियां जो होती हैं उनका कोई ना कोई किनारा जरूर होता है। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि जब तुम लगातार मेहनत करोगे, लगातार, निरंतर मतलब कंटिन्यू, किसी भी काम को लगातार करते रहो, लगातार आप उसके पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे चलते जाओ, तो आपको 100% कभी ना कभी आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। यहाँ कवि कहते हैं कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों मतलब बहुत साले, मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से, तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तिमिर मतलब अंधेरा, शिला मतलब माउंटेन, जो पर्वत होता है ना उसको शिला बोला जाता है। तो तुम्ही ने किसी भी अंधेरे की, जो अंधेरे रूपी पर्वत को, उसी पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, उस पर तुमने बहुत सारे, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल जो दिए हैं तुमने निरंतर जलाए हैं। यहाँ पर दिए का अभिप्राय है कि तुमने अपने काम से, अपने कर्मों से उस चीज को रोशन करने की कोशिश की। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, साक्षी का मतलब होता है विटनेस, समय मतलब टाइम, कि समय भी साक्षी है, समय गवाही देता है, समय विटनेस है कि ऐसे जो जलते हुए दीपक थे अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, पवन मतलब हवा, कि ऐसे अनगिनत अनकाउंटेबल दिए जो थे जो तुमने जलाए, और पवन का एक झोंका आया और वो उन्हें बुझाकर चला जाता था। यहाँ पर कवि जो कहना चाहते हैं वे ये कहना चाहते हैं कि उस समय ने भी देखा था कि तुम प्रयास करते थे और कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती थी कि तुम्हारे प्रयासों को खत्म कर दिया जाता था और वो चीज फिर से शुरू करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी तुम नहीं हारे और तुम निरंतर काम करते रहे। तो तुम्हारा वही कवि हमें समझा रहे हैं कि आप अगर निरंतर प्रयास करते रहें तो नकारात्मकता हटकर एक सकारात्मकता की लौ तैयार होगी, एक सकारात्मकता की नदी बहने लग जाएगी। आगे आप सुनिए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। देखिए यहाँ वे कहना चाह रहे हैं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। यहाँ कवि कहते हैं कि जो बुझ स्वयं, स्वयं मतलब खुद, जो खुद को बुझाकर, ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी, जो खुद को बुझाकर रोशनी दे गए संसार को, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, उसी से इस अंधेरे को मिटाकर हम उजाले की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जली रही और जलती रहेगी। दिए और तूफान की यह कहानी मतलब दिए और तूफान, तूफान मतलब वो जो हवा का बहुत तेज झोंका होता है, उसकी ये कहानी कि आपने दिया जलाया और हवा आई और तूफान ने उस दिए को बुझा दिया। इसकी ये जो स्टोरी है चली आ रही है और चलती रहेगी, ये बहुत पहले से भी चली आ रही है और अब भी चलती रहेगी, क्योंकि तूफान कभी बंद नहीं होते हैं। आप दिया जलाइए, कभी तूफान आता है तो उस तूफान में वो दिया जरूर बुझ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप उसको प्रोटेक्शन करें, आप उसको ऐसे ढंग से जलाएं तो वो जलता भी रह जाता है। तो वही प्रयास यहाँ कवि हमें बताना चाह रहा है कि आप इस तरह के प्रयास करिए कि तूफान में भी आपका जो दिया है वो जलता रहे। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वे कवि यहाँ कहते हैं कि जली जो प्रथम बार लौ दीप की, प्रथम मतलब फर्स्ट, और लौ का मतलब होता है दीपक के ऊपर। किसी भी हम दिए को जब जलाते हैं तो उसके ऊपर वो जो अग्नि आती है ना, जो फायर, जो आग होती है, वो लौ कहलाती है दीपक की। तो जली जो प्रथम बार लौ दीप की, जब पहली बार उस दीपक की लौ जली, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। स्वर्ण सी मतलब सोने के समान, गोल्डन कलर की जल रही है और जलती ही रहेगी। मतलब आपके प्रयास इतने अच्छे हैं कि तूफान और दिए की ऐसी कई कहानियां आती जाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने जो अपने प्रयास किए हैं, अपने एफर्ट्स किए हैं कि आपने दीपक को जलाया और उसकी वो जो सोने जैसी गोल्डन कलर की जो लौ होती है वो जली है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। आगे कभी अपनी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, धरा मतलब धरती, अगर इस धरती पर एक भी दिया यदि रहेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा मतलब रात, सवेरा मतलब सुबह। तो कभी तो ऐसा होगा कि अगर आपका एक दिया भी जलता रहा तो कभी ना कभी वो अंधकार की रात, अज्ञानता की रात, नकारात्मकता की रात जो है वो खत्म होकर और हमें एक उजाला, एक सवेरा मिलेगा। सवेरे से यहाँ मतलब है सकारात्मकता,
ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, इन सभी के बारे में यहाँ सवेरे का मतलब दिया गया है। तो हमारे कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कभी भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, चाहे अंतिम प्रयास करना पड़े लेकिन आखिरी तक प्रयास करने चाहिए, और जब तक आप हो सके आप प्रयास करते रहें। आप बुरी से बुरी परिस्थिति में, खराब से खराब परिस्थिति में अपने आप को जगाए रखें, और आप अगर प्रयास करते जाएंगे तो आपका अज्ञानता, आपकी नकारात्मकता खत्म होगी और आप अपना प्रेम का दीपक जलाएं, आप सबसे प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे तो अज्ञानता और अंधकार का जो समय है वो खत्म होकर एक नई दिशा हमें मिलेगी, नया समाज तैयार होगा, नया परिवार, नया संसार हमारा तैयार होगा, जहाँ सिर्फ प्रेम होगा, बैर भाव और नफरत हमारी खत्म हो जाएगी। इस तरह से हमारे जो कवि हैं वो हमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।